Dear students, welcome to the class. Today we are going to start second part of communication skills, and first of all we will study about principles of communication. We all wish to communicate our ideas and thoughts effectively. हम सभी अपने ideas को thoughts को effectively communicate करना चाहते हैं. There are some principles that must be followed for communication to be successful. कुछ principles हैं जो कि आपने 9th में भी पढ़े थे, 7 C's of communication. तो इनको हम यहाँ पर भी repeat करने वाले हैं. First of all, clear. देखिए क्लियर जो है ये राइटिंग के कॉन्टेक्स्ट में है मेनली. तो अगर हम किसी को कुछ रिटन फॉर्म में दे रहे हैं तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारी राइटिंग नीट एंड क्लीन होनी चाहिए सो दैट कि पर्सन हमारे टेक्स्ट को प्रॉपरली इजीली पढ़ सके. एंड यूज़ प्रिसाइज एंड फैमिलियर वर्ड्स, राइट. नेक्स्ट इज कॉन्साइज. यूज़ सिंपल वर्ड्स एंड से ओनली व्हाट इज़ नीडेड. मीन्स अननेसेसरी रेपिटेशन को अवॉइड करना चाहिए. Then concrete. Use exact words and phrases. हमको exact words and phrases use करने चाहिए. Means हमको facts, जो हमारे facts हैं वो एकदम हमारे correct होने चाहिए so that कि कोई भी person हमारे text को misinterpret ना कर सके. Correct. We use correct words, language and grammar. Obviously, whenever we are speaking or writing something to someone, तो हमारा जो language है और जो grammar है वो एकदम correct होना चाहिए. Then coherent. Coherent. Whenever you are giving some speech, अगर आप कहीं कुछ speech दे रहे हैं तो आपका जो topic है उस topic को ही पूरी तरह से ध्यान में रख करके और अपने sentences को proper sequence में अरेंज करके ही हमको एक स्पीच रेडी करनी चाहिए. देन कंप्लीट. योर मैसेज शुड हैव द नीडेड इंफॉर्मेशन. मीन्स शुड बी कंप्लीट एंड ब्रिंग डिजायरेबल रिजल्ट. नेक्स्ट इज कर्टियस. बी रिस्पेक्टफुल, फ्रेंडली एंड ऑनेस्ट. तो हमको जब भी किसी से हम बात कर रहे हैं तो हमको रिस्पेक्टफुल रहना चाहिए, पोलाइट रहना चाहिए, हम्बल रहना चाहिए. Next is type of barriers to effective communication. First of all, we will see what is barrier. देखिए, suppose कोई person A है, वो person B के साथ कुछ बात करना चाहता है और वो कुछ बात बोल रहा है person B को और person B उस बात को सुन पा रहा है या नहीं सुन पा रहा है. और अगर सुन पा रहा है तो ठीक से उसको समझ पा रहा है या नहीं समझ पा रहा है. और अगर समझ भी पा रहा है तो क्या वो ठीक समझ पा रहा है. उसको लग रहा है कि मैं ठीक समझ रहा हूँ बट मे बी वो ठीक ना समझ पा रहा हो. तो इसके बीच में यानी कि जो ये कम्युनिकेशन प्रॉपर नहीं हो पा रहा है तो इसके बीच में कुछ रीज़न होते हैं. इन्हीं रीजंस को हम बैरियर्स कहते हैं. ओके, मीन्स काइंड ऑफ सम ऑब्स्टेकल्स, राइट. देखिए जब हम किसी से बात करते हैं यानी कि टॉक और कम्युनिकेशन में भी डिफरेंस होता है. सपोज हम किसी से बात कर रहे हैं तो बात करने का मतलब यानी कि एक एग्जांपल से समझ सकते हैं. सपोज हम किसी को फ़ोन पर बात कर रहे हैं और उधर जो पर्सन है रिसीवर एंड पर उसको हमारी बात क्लियरली सुनाई नहीं दे पा रही है और हम तब भी बात कर रहे हैं. दैट मीन्स वो हमारी बात सुन नहीं पा रहा है प्रॉपर, तो इसको हम बोलेंगे टॉक. और अगर हमारी बात वो प्रॉपर सुन पा रहा है तो और यानी कि वो रिस्पॉन्ड भी कर पा रहा है सुन के, तो हम इसको बोलेंगे इफेक्टिव कम्युनिकेशन. Then there are some barriers. First one is physical barrier, then language barrier, gender barrier, attitudinal barrier, perceptual barrier, cultural barrier and emotional barrier. First of all, physical barrier. देखिए कभी कभी क्या होता है, हम एग्जाम्पल्स देख लेते हैं अपने आसपास ही कई बार. सपोज एम्प्लॉय को अपने बॉस से मिलना है और बॉस जो है वो ऑफिस में किसी मीटिंग में बिजी हैं, तो एम्प्लॉय जो है वो बॉस से उस टाइम पर नहीं मिल पाएगा. तो ये क्या हो गया, फिजिकल बैरियर हो गया. सेकेंड एग्जांपल हो सकता है, सपोज कोई अनाउंसमेंट हुई फर्स्ट फ्लोर पर और सेकंड फ्लोर पर वो अनाउंसमेंट लोग नहीं सुन पाए, तो ये भी एक तरह का क्या हुआ, फिजिकल बैरियर ही हुआ. देन लैंग्वेज बैरियर. सपोज कोई पर्सन नॉर्थ में रहता है
और कोई पर्सन साउथ में रहता है, तो लैंग्वेज बैरियर ऑब्वियसली होगा ही होगा, क्योंकि एक दूसरे की लैंग्वेज को समझ नहीं पाएंगे। देन जेंडर बैरियर। देखिए जेंडर बैरियर क्या होता है, मेल्स एंड फीमेल्स के बात करने के तरीके में फ़र्क हो सकता है, स्पीच पैटर्न में भी डिफरेंस होता है। वुमेन ऑफन एम्फसाइज पोलाइटनेस, एम्पैथी एंड रेपो बिल्डिंग। मेन टॉक मोर डायरेक्ट, मीन्स लेस इमोशनल एंड मोर लॉजिकल। तो ये डिफरेंस मेल और फीमेल के कम्युनिकेशन के अंदर रहता है, यानी कि बैरियर ये कहीं ना कहीं रहता है। देन एटीट्यूडिनल बैरियर। देखिए सबका अपना अपना एटीट्यूड होता है, जैसे कुछ लोग प्रोएक्टिव होते हैं, कुछ लोग मोटिवेटेड होते हैं, कुछ लोग इंट्रोवर्ट होते हैं, कुछ शाय होते हैं, लेज़ी होते हैं। तो जब बॉस अपने एम्प्लॉयज़ को कुछ भी टास्क देते हैं, तो जो लोग प्रोएक्टिव होते हैं वो उनको पता होता है कि हमको ये काम इतने टाइम के अंदर करना है, और वो बड़े अच्छे से काम को कर देते हैं। बट मोटिवेशनल जो होते हैं, मोटिवेटेड जो होते हैं वो भी अपने काम को अच्छे से कर लेते हैं। बट कुछ लोग जो होते हैं इंट्रोवर्ट होते हैं, या शाय होते हैं, या लेज़ी होते हैं, ये लोग कुछ ऐसे होते हैं कि ये लोग तो ये भी नहीं चाहते कि कम्युनिकेशन हो, तो काम तो बहुत दूर की बात है, काम से भी कई बार बचते हैं। तो ये सब अलग अलग एटीट्यूड होते हैं, एंड एटीट्यूड जो होता है ये बहुत ही इम्पैक्ट करता है। नेक्स्ट इज परसेप्चुअल बैरियर। परसेप्चुअल बैरियर यानी कि परसेप्शंस। कई बार हम किसी के लिए अपने मन में, अपने दिमाग में कोई फिक्स थॉट क्रिएट कर लेते हैं, परसेप्शन क्रिएट कर लेते हैं। सपोज़ किसी बॉस ने अपने एम्प्लॉय को कुछ काम बताया, लेकिन कहीं ना कहीं उनके माइंड में ये सेट है कि ये पर्सन बात को ध्यान से नहीं सुनता है, तो ये जो उनका थॉट है ये भी कहीं ना कहीं बैरियर का काम करेगा। देन कल्चरल बैरियर। कल्चरल बैरियर क्या होता है, देखिए जो सोसाइटी है, स्टेट है, कंट्री है, ये इन सबका अपना अलग अलग क्या होता है, कस्टम्स होते हैं, रिलीजन्स होते हैं, यानी कि सबका अपना अलग अलग कल्चर होता है, तो ये भी कहीं ना कहीं बैरियर क्रिएट करता है। देन इमोशनल बैरियर। देखिए डिफरेंट टाइप के इमोशंस होते हैं, जैसे जेलसी, फियर ऑफ क्रिटिसिज्म, सैडनेस, हैप्पीनेस, एंगर। तो जब भी हम किसी से बात करते हैं तो उनका जो अपना उस वक्त इमोशनल स्टेटस होता है वो भी कहीं ना कहीं बैरियर का काम कर सकता है। सपोज आप अपने फ्रेंड से बात करना चाह रहे हो और उस वक्त वो बहुत गुस्से में है, तो अगर आप उससे बात करोगे भी तो वो शायद आपकी बात को ध्यान से सुनेगा नहीं, और अगर सुनेगा भी तो बहुत ज़्यादा ध्यान से वो समझेगा नहीं उसको, मतलब वो उसमें इंटरेस्ट ही नहीं लेगा। तो इस तरह से जो बैरियर्स होते हैं ये इमोशनल बैरियर्स में आते हैं। बैरियर्स के बाद क्या है कि ओवरकमिंग द बैरियर्स टू कम्युनिकेशन। इनको ओवरकम करना भी बहुत ज़रूरी है। तो ओवरकमिंग द बैरियर्स टू कम्युनिकेशन इज़ नो ईजी टास्क। ये कोई आसान टास्क नहीं है। यू नीड अवेयरनेस एंड अ विलिंगनेस टू अडेप्ट एंड ट्राई टू फॉर्म मीनिंगफुल रिलेशनशिप। अपने रिलेशनशिप्स को मेंटेन करने के लिए, मीनिंगफुल करने के लिए, ठीक ठाक रखने के लिए हमको अवेयर होना पड़ता है, और इच्छा रखनी पड़ती है मन में कि हम अगर कोई बैरियर आ रहा है कम्युनिकेशन के बीच में, तो उसको हम ओवरकम करने के लिए उन बैरियर्स पर फोकस करें, और इस तरह से हम अपने जो कम्युनिकेशन है उसको इफ़ेक्टिव कर पाएँ। फर्स्ट वन इज़ क्लैरिफाई आइडियाज़ बिफोर कम्युनिकेशन। सबसे पहले कम्युनिकेशन से पहले हमको अपने आइडियाज़ को क्लियर करना चाहिए। द पर्सन सेंडिंग द कम्युनिकेशन शुड बी वेरी क्लियर इन हिज माइंड अबाउट व्हाट ही वांट टू से। तो जो फर्स्ट वाला प्रिंसिपल था क्लियर, ये वही है कि हमको जब भी किसी से कोई बात करनी है तो सबसे पहले अपने माइंड में हमको क्लियर होना चाहिए कि हमने उनसे क्या बात करनी है। ही शुड नो द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ हिज मैसेज। अपने मैसेज का उन्हें ऑब्जेक्टिव पता होना चाहिए। देयरफॉर ही शुड अरेंज हिज थॉट्स इन अ प्रॉपर ऑर्डर। तभी वो अपने मैसेज को एक प्रॉपर ऑर्डर में अरेंज कर पाएंगे। नेक्स्ट इज कम्युनिकेट अकॉर्डिंग टू द नीड ऑफ रिसीवर। हमेशा रिसीवर की नीड को ध्यान में रखना चाहिए। द सेंडर ऑफ कम्युनिकेशन शुड प्रिपेयर द स्ट्रक्चर ऑफ मैसेज नॉट अकॉर्डिंग टू हिज ओन लेवल और एबिलिटी, बट he should keep in mind the level, understanding और environment of the receiver। हमेशा रिसीवर के ही environment को, रिसीवर के requirement को, उसके level को ध्यान में रखा जाता है। उसके बाद ही सेंडर को कम्युनिकेशन करनी चाहिए। इसका एक एग्जाम्पल है, सपोज आपके टीचर आपको कोई पावर पॉइंट के थ्रू या पीपीटी के थ्रू या प्रेजेंटेशन के थ्रू कुछ भी टॉपिक समझाना चाहते हैं, तो वो आपके लेवल को, आपके रिक्वायरमेंट को ध्यान में रखते हैं, राइट। नेक्स्ट वन इज
बी अवेयर ऑफ लैंग्वेज, टोन एंड कंटेंट ऑफ मैसेज। हमेशा लैंग्वेज का ध्यान रखना चाहिए कि जो भी लैंग्वेज हम यूज़ करें बहुत ही सिंपल हो, इजी वर्ड्स हो, टेक्निकल वर्ड्स कम से कम हो, सो दैट कि सामने जो बैठे हमारे ऑडियंस हैं या हम अगर 1 to 1 भी किसी से बात कर रहे हैं तो हमको इन सब बातों का बहुत ध्यान रखना चाहिए। कन्वे थिंग्स ऑफ हेल्प एंड वैल्यू टू द लिसनर। द सब्जेक्ट मैटर ऑफ द मैसेज शुड बी हेल्पफुल टू द रिसीवर। हम जो भी मैसेज कन्वे कर रहे हैं वो रिसीवर के लिए हमेशा हेल्पफुल होना चाहिए। सपोज किसी बच्चे ने क्लास में टीचर से कोई क्वेश्चन किया तो टीचर उसको इस तरीके से बताएंगे कि बच्चे के लिए वो पूरी तरह से हेल्पफुल हो, यानी कि बच्चे को वो बात अच्छे से समझ में आ जाए जो उसने पूछी थी। द नीड एंड इंटरेस्ट ऑफ द रिसीवर शुड स्पेशली बी केप्ट इन माइंड। तो रिसीवर जो है उसके इंटरेस्ट को और उसकी नीड को हमेशा ध्यान में रखना चाहिए। Communication is more effective in such a situation, right? Be a good listener। देखिए सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट पॉइंट है ये कि हमको एक अच्छा लिसनर होना चाहिए। It is the essence of communication, right? That both the sender and the receiver should be good listeners। दोनों ही जो हैं, चाहे वो सेंडर हो चाहे वो रिसीवर हो, वो हमेशा अच्छे लिसनर होने चाहिए। Both should listen to the each other पॉइंट ऑफ व्यू विद अटेंशन, पेशेंस एंड पॉजिटिव एटीट्यूड। जब भी हम किसी की बात सुन रहे हैं तो हमको पेशेंस के साथ सुनना चाहिए और पॉजिटिव एटीट्यूड रखते हुए सुनना चाहिए और पूरी तरह से अटेंटिव रहना चाहिए, तभी हम उनकी बात को ध्यान से सुन पाएंगे। अ सेंडर कैन रिसीव मच रेलेवेंट इन्फॉर्मेशन बाय बीइंग अ गुड लिसनर, राइट? दैट्स ऑल बच्चों, टेक केयर, गुड बाय।